बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एंड फर्स्ट ईयर दोनों क्लासेस के लिए ये लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है जी, इसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और इक्वलिटी और इनइक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जो है ये टूल किट भी है एक्सरसाइज 2.2 की। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो 2.2 एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्रीवियस लेक्चर के तमाम लिंक्स और यूनिट नंबर 1 का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपने अगर वो नहीं लिए लेक्चर तो वो लेक्चर आप ले सकते हैं। ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले देखें, रियल नंबर आप जानते हैं कि वो नंबर होते हैं कि जो रैशनल और इरैशनल का अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास रियल नंबर का सेट हासिल होता है। ठीक है जी। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं। दुनिया जहान में जितने भी नंबर हों जिन्हें हम पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है जी, पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकें। और इरैशनल कौन से होते हैं? ये तो हो गया रैशनल। ठीक है जी। और इरैशनल के जिन्हें हम पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, ये पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इन्हें क्या कहते हैं? इरैशनल। जब हम इनका लें यूनियन तो हमारे पास होता है रियल नंबर। अब यहाँ पर 2 नंबर की बात की गई, ए और बी हमारे पास 2 नंबर हैं। देन उनका जो सम है उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है जी। और उनका जो प्रोडक्ट है उसके डिनोट करने के 4 टाइप्स हैं, 4 मतलब तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट मेथड ये है ए बी, और सेकंड ए क्रॉस बी, थर्ड ए डॉट बी एंड फोर्थ ब्रैकेट में हम लिखते हैं। ये 4 तरीके हैं प्रोडक्ट को शो करने के। ठीक है जी। अब सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। प्रॉपर्टीज़ में देखें जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर 2 रिस्पेक्ट से हम जो है ना देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। पहले हम करते हैं एडिशन के बारे में। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप कर रहे हैं, बाद में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? देखें, वो कहते हैं अगर हम कोई से दो नंबर, अब ए बी यहाँ पर जनरल फॉर्म है, एनी 2 नंबर ए बी बिलोंग टू आर। 2 नंबर हमने रियल नंबर से लिए, उनका सम भी रियल नंबर में बिलोंग करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब -3 और 5 हमारे पास 2 नंबर हैं, हमने ये आर से लिए हैं। ठीक है जी। ये जैसे ये लिए, अब इनका सम इन्हें आप ऐड करें तो उसका आंसर आएगा आपके पास -3 + 5 = 2। अब इसका जो आंसर है वो भी रियल नंबर में मौजूद होगा। ठीक है, यानी कि नंबर अगर मौजूद, दोनों नंबर अगर रियल में मौजूद हैं तो उनका सम भी रियल में मौजूद होगा। तो इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब ये क्लोजर, ये नंबर इन नंबर का जो सम है वो भी क्लोज करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि 2 जो है ना रियल नंबर में मौजूद होगा। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है जी? कम्यूट करना, मतलब a + b और b + a। ठीक है जी। पहले हम a + b कर लें, फिर अब b + a कर लें, तो दोनों के लिहाज से इनका आंसर सेम आएगा। वो कहते हैं हमने 2 नंबर लिए हैं फॉर ऑल। ये देखें, ये जो सिंबल है ना, ये है फॉर ऑल के लिए। ठीक है जी। फॉर ऑल मीन कोई भी नंबर आप ले सकते हैं रियल नंबर से। 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, अप टू 1 जो मर्जी नंबर ले लें।
ठीक है जी। ए प्लस बी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, मतलब पहले आप ए को रखेंगे फिर आप बी को रखेंगे, इनका सम लेंगे 5 आएगा। अब राइट हैंड साइड में पहले आप बी को रखेंगे फिर आप ए को रखेंगे, उनका सम लें वो भी 5 आएगा। तो यही चीज़ है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि इनकी जगह चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता, ये इक्वली होंगे, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स हमने लेने होंगे रियल नंबर से। अब हमने उसे सॉल्व कैसे करना होगा, देखें ये हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है जी। तो इसमें इसलिए सिर्फ ऐड की ही बात हो रही है। अब मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट पेज पे, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन की बात होगी। इसमें दोनों में डिफरेंस बस यही है कि यहाँ पर ऐड है वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा बस, और बाकी तकरीबन ये सेम है, ठीक है जी। अब यहाँ पर 3 नंबर लिए गए हैं। अब 3 नंबर्स में पहले आपने फर्स्ट 2 को ऐड करना है जैसे ये, और राइट हैंड साइड में आपने सेकंड 2 को ऐड करना है, जो आंसर है उसे आपने फर्स्ट में ऐड करना है, ठीक है जी। अब देखें जैसे हमने यहाँ पर 3 नंबर ले लिए हैं रियल नंबर से, अब इसमें आपने क्या करना है, देखें जी अजान होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। अब देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने 3 नंबर्स लेने होंगे, ठीक है। उन्होंने आप उसमें आपने ऐसे ए प्लस बी, पहले फर्स्ट 2 को ऐड करना है प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर आपने पहले सेकंड 2 को ऐड करना है, मतलब पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5 + 7 पहले ऐड कर दें, ये आंसर 12 आ गया। अब यहाँ भी पहले आप 7 + 3 कर लें, ये 10 आ गया। अब आप बाद में थर्ड नंबर जो कि 3 है इसे ऐड करें, 15 आएगा। अब 10 को ऐड करें 5 में, ये भी 15 आएगा। तो इट मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कि अगर हम पहले या बाद में ऐड करें तो इससे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है जी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद 4th प्रॉपर्टी देखें, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हम 7th क्लास में फाइंड कर चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, हमारे पास जो नंबर देखें, देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर 0, रियल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर है 0 है, जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कॉल द एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, कि ये वो नंबर है कि दुनिया जहान में जितने भी नंबर मौजूद हैं उनमें अगर आप 0 को ऐड करें या 0 में किसी भी नंबर को आप ऐड करें तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो नंबर खुद आएगा, ठीक है जी। मतलब a + 0 करें तो आपके पास फिर भी क्या आएगा, a आएगा, या 0 + आप a करें फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसके अलावा कोई और तो नंबर नहीं है कि जिसको हम लेट करके एडिटिव आइडेंटिटी लेट करके ऐड करें और हमारे पास नंबर जो गिवन नंबर हो वो चेंज ना हो, ठीक है जी। तो सिर्फ एक ही नंबर, यूनिक नंबर, रियल नंबर 0 है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी नंबर इसमें या इसको किसी भी नंबर में आप ऐड कर लें तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। एडिटिव इन्वर्स, अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है जी, ये हम 7th क्लास में फाइंड कर चुके हैं। कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, आपने उस नंबर का साइन चेंज करना है। अब देखें, फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, आप यहाँ पर ए नंबर लेट किया गया है, वो कहता है इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है जी। एडिटिव इन्वर्स इसका देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर -a, यानी कि अगर a है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -a है, अगर -a है तो उसका एडिटिव इन्वर्स a होगा, ठीक है। मतलब साइन चेंज करना होगा। कॉल द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a सच दैट, देखें आप a को अगर -a में ऐड कर दें तो आपके पास 0 आएगा, और जो कि क्या है जी, एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी कि एक नंबर को किसी दूसरे नंबर में ऐड करने से अगर आपके पास आंसर आता है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0, एडिटिव आइडेंटिटी 0 क्या है जी, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आंसर अगर आपके पास 0 आता है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे, ठीक है जी। अगर एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करने से आपके पास आंसर 0 आ जाए
तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे। अगर हम जैसा कि हमने यहाँ पर ए लिया तो ए का इन्वर्स क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर आप 3 नंबर ले लें, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका साइन चेंज कर दें, मतलब ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 है, क्योंकि आप अगर इसे आप ऐड करें तो आपके पास आंसर 0 आएगा। जब आंसर 0 आए तो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं जी, एडिटिव इन्वर्स है। याद रखें 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 है। अगर -3 की बात की जाए तो -3 का एडिटिव इन्वर्स 3 है। अब इसी तरीके से इस 5 प्रॉपर्टी जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखें जी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, ये 5 प्रॉपर्टी आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की है। अब यही प्रॉपर्टी आपने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करनी है। फ़र्क इसमें क्या होगा कि वहाँ पर एडिशन हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। अब देखें क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने वहाँ पर 2 नंबर लिए थे, उनको ऐड किया था। अब यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, इनका आप प्रोडक्ट करें तो आंसर आएगा -15। अगर -3 और 5 रियल नंबर है तो इनको आप प्रोडक्ट करें, जो भी आंसर आएगा वो भी रियल नंबर में मौजूद होगा। ठीक है जी, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए वहाँ पर a + b था = b + a, और यहाँ पर प्रोडक्ट है तो ab = ba। मतलब अगर आप 2 नंबर ले लें रियल नंबर से तो आप पहले आप रख लें a, फिर आप रख लें b, एंड राइट हैंड साइड पे पहले आप रख लें b, फिर आप रख लें a। देन आप इसे मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 6, बल्कि कटिंग कर लें, कटिंग होती है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1/2। ठीक है जी, तो आंसर आपके पास सेम आएगा। नंबर की जगह चेंज करने से आपके पास आंसर चेंज नहीं होगा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखें जी, अब यहाँ भी क्योंकि मैंने पहले बताया आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने 3 नंबर लेने होते हैं। आप यहाँ पर 3 नंबर लेंगे, आपने पहले फर्स्ट 2 को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में ऐड किया था, यहाँ पर फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कर रहे हैं। देखिए ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन एज फॉलोज़। ठीक है जी, अब यहाँ पर पहले आप फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करें एंड राइट हैंड साइड में आप सेकंड 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर होगा फिर आपने थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जैसा कि नंबर लिया 2, 3, 5 लिया गया, 2, 3 को मल्टीप्लाई करें 6 × 5, 3 × 5 15 × 2। अब इसे मल्टीप्लाई करें 30, इसे मल्टीप्लाई करें 30। देखें इनकी जगह या पहले आप किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोई मतलब कि अहमियत का हामिल नहीं है। जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, इसे मतलब आंसर सेम है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर ये आंसर सेम ना हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। लेकिन ये तमाम प्रॉपर्टियाँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें जी, हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 1 है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1। एक ही नंबर, रियल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर मौजूद है कि जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को इस एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर वही नंबर आएगा, कोई और नंबर नहीं आएगा। ठीक है जी, कॉल द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ये आप याद रख लें। ठीक है जी, ये आपके पास क्या है जी, 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 जो है ये 0, ये आपके पास
एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी, ये बहुत अहम बात है, ये आप याद कर लें। ठीक है, अब देखिए जी, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन दुनिया जहान में रियल नंबर में से जितने भी नंबर मौजूद हैं उन तमाम को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो आंसर वही नंबर आएगा जो गिवन होगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि 0 में कोई भी नंबर आप ऐड कर दें नंबर चेंज नहीं होता, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर चेंज नहीं होगा। अब हम करते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फॉर एवरी 0 रियल नंबर एग्जिस्ट यूनिक रियल नंबर ए, देखें a की पावर -1 लिखें या आप 1/a लिखें, बिल्कुल सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर चुके हैं 7th क्लास में, हम रेसिप्रोकल लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास a है, इसका जो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा अब 1/a होगा, और 1/a को हम a का इन्वर्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर में आपके पास a की पावर प्लस में है, जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इससे आप 1/a लिख सकते हैं और 1/a को आप a की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब इट मीन, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास एक नंबर a मौजूद है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा। क्यों जी? क्योंकि ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आएगा। ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर देखें, आप a मल्टीप्लाई a इन्वर्स लिखें आपकी मर्ज़ी है, या a मल्टीप्लाई 1/a लिखें आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि a इन्वर्स इक्वल है 1/a के। अब यहाँ पर देखें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नंबर ले लें 5, अगर आपके पास नंबर 5 है तो इसका रेसिप्रोकल लें 1/5, तो ये इसका क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अब हम ये प्रूफ कैसे करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इन्हें आप सिंपली मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर ऐड किया तो आंसर 0 आया था, 0 जो कि क्या है जी, एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐसे ही यहाँ पर आंसर 1 आना चाहिए जो कि क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, इसके बाद अब हम ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 5 and 1/5 आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि दोनों को आप पहले जिस मर्ज़ी को रखें, 5 को रखें या 1/5 को रखें, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर 1 ही आता है। ठीक है जी। अब इसमें 6 प्रॉपर्टी देखें जी। ठीक है जी, 6 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, फर्स्ट में आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आपने 3 नंबर लेने होंगे, यानी कि A B C बिलोंग करते हैं R से। ठीक है, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूट नाम से ही शो हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, ठीक है, डिवाइड करना। अब देखें A इंटू B प्लस C, इससे आप, ये है लेफ़्ट, क्योंकि A आपने लिखा हुआ लेफ़्ट साइड पर, और यहाँ पर देखें A प्लस B, यहाँ पर आपने जो अकेला नंबर लिखा है वो कहाँ लिखा है जी, और राइट साइड पर। इसलिए इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये राइट से होगा, इसलिए इसको लेफ़्ट और राइट कहते हैं। ठीक है जी। अब सिंपल आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, A को B के साथ अलग प्लस A को C के साथ। अब ऐसे ही आपने यहाँ पर करना है सिंपली। ठीक है जी। अब यहाँ पर नंबर 2 3 5 लिए हैं रियल नंबर से, इसे आप ऐसे लिखें। अब इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें 2 को 3 के साथ प्लस 2 को फिर 5 के साथ। ठीक है जी। फिर आप देखें जी, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो आपके पास 16 आंसर आएगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करें फिर आपके पास 16 आएगा। तो मतलब कहने का ये है, इससे भी आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, तो ये भी होल्ड करती है। ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से, सॉरी ये एडिशन के लिहाज से, और ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। ठीक है जी। उसके बाद देखें, नोट आप कर लें
द सिंबल ये मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर ऑल के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और एक और चीज़, ए इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, ठीक है जी। यानी कि ए का जो इन्वर्स है ना वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो क्या है जी, ए की पावर -1। और याद रहे अगर ए की पावर -1 है इसका भी हम इन्वर्स लें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। मतलब जो बात की थी ना कि ये इसका इन्वर्स है और ये और इसका इन्वर्स ये है। अब इसका जब हमने इन्वर्स लिया तो देखिए माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1, तो आपके पास ए आ गया। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। अब इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी देखें जी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी, कि आपके पास रियल नंबर में आप कोई एक नंबर ले लें, ठीक है, कोई भी नंबर ले लें। अब यहाँ पर नंबर लिया गया है जनरल नंबर, मैं स्पेसिफिक 2 लेता हूँ। अब 2, ठीक है, यानी कि जब आप 2 नंबर लेंगे तो वो 2 के इक्वल होगा। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ में एक एक चीज़ बतानी होती है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यानी कि हर नंबर अपने इक्वल होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें जी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि अगर ए इक्वल है बी के तो देन बी इक्वल है ए के। आप कोई से 2 नंबर ले लें, ठीक है, अगर वो ए इक्वल है बी के देन बी भी इक्वल होगा ए के, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखें जी इक्वलिटी की, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन देखें अगर ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, देन ए इज़ इक्वल टू सी। अगर ए बराबर है बी के, ठीक है, समझें, और बी बराबर है सी के, देन ए बराबर होगा सी के, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है जी, अगर ए इज़ इक्वल टू बी है, ठीक है, अगर उसमें आप कोई एक नंबर ऐड कर दें, ठीक है, तब भी वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें अगर सॉल्व करना चाहें, देखें 2 इक्वल टू 2 है, ठीक है जी। अब इसमें आप कोई थर्ड नंबर, कोई भी नंबर सेम हो, जैसे ये भी सी है ये भी सी है, नंबर सेम नंबर ऐड कर दें। आप यहाँ पर 1 ऐड कर दें और यहाँ भी आप 1 ऐड कर दें, तो आंसर आएगा 3 इज़ इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब है अगर ये इक्वल है तो कोई भी नंबर ऐड करने से भी आंसर आपके पास इक्वल ही आएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही है, जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया है, किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर हो, जैसे मैंने यहाँ सेम नंबर 1 लिया, ऐसे ही अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 2 1 द 2, 2 1 द 2, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है जी। ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, नंबर सेम हो, ठीक है जी। अगर नंबर सेम ना हुआ तो फिर आंसर सेम नहीं आएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है जी, फॉर एडिटिव। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जब हमारे पास a प्लस सी हो इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, देन अब c को राइट साइड पे ले जाएं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ जगह माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप ऐसे प्लस प्लस ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जब प्लस सी से कैंसिल तो बी ए इज़ इक्वल टू बी आ जाएगा। अब देखें जी, आपके पास 7th है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे यहाँ पर ऐड हुई थी, अब यहाँ पर हम कैंसिलेशन, जैसे ये प्रॉपर्टी अगर हम करें कि 2 + 5 इज़ इक्वल टू आपके पास 2 + 5। अब देखें जी, अगर हम इस हमारे पास नंबर स्पेसिफिक जो आप कांस्टेंट सी लिया गया है ना, ये आप कह लें 2 इज़ इक्वल टू 2 + 5। इस 5 को आप ले जाएं राइट हैंड साइड पे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब आपके पास आंसर आएगा वो 2 इज़ इक्वल टू 2 होगा, ठीक है जी। कैंसिल के बाद भी आंसर मतलब कि वो इक्वल है, नंबर दोनों आपस में क्या है जी, इक्वल है। ऐसे ही आप यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पर 2 5 मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा तो 5 से 5 कैंसिल, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। आप देखें जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। अब ये इनइक्वालिटीज़ प्रॉपर्टी हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जी। देखें
ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी, यानी कि ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी में दो नंबर हैं, दो नंबर में देखें या तो वो लेस होंगे या इक्वल होंगे, या ए लेस दैन बी होगा, या ए इज इक्वल टू बी होगा, या ए ग्रेटर दैन बी होगा। इन तीनों में से कोई एक उनका आपस में रिलेशन ज़रूर होगा। जैसे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया मैच खेले तो उनमें या तो पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है जी, या बराबर होंगे या हारेगा। ये तीन प्रॉपर्टियाँ इसको होल्ड करती हैं। ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी से कहते हैं ए बी फॉर ऑल, कोई भी नंबर आप ले लें रियल नंबर में से, अगर दो नंबर हों उनका आपस में ये तीन रिलेशन में से कोई एक रिलेशन ज़रूर होगा, या तो ए लेस होगा, या दोनों इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर होगा। ठीक है जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में देखें जी, वो कहता है अगर ए लेस है बी से और बी लेस है सी से, देन ए लेस होगा सी से। ठीक है जी, ये है लेस की, और सेम ऐसे ही ये है ग्रेटर की। ऐसे एडिटिव प्रॉपर्टी, वो कहता है अगर ए लेस है बी से, अगर उसमें आप कोई नंबर ऐड कर दें तब भी ये लेस ही रहेगा। ठीक है, जैसा कि 2 ये लेस है 5 से। ठीक है, इसमें आप 1 ऐड कर दें, यहाँ भी 1 ऐड कर दें और यहाँ भी 1 ऐड करें, इसमें 1 ऐड करें ये 3 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड करें ये 6 हो जाएगा। अब भी ये लेस है, तो यही प्रॉपर्टी ये कहती है। ठीक है जी, ये लेस की है और ये ग्रेटर की है। अब यहाँ पर आ जाए, वो कहते हैं ए लेस है बी से। ठीक है, देन अगर हम ए लेस है बी से, अगर हम सी, अब ये उन्होंने राइट साइड पर ऐड किया था, ये लेफ़्ट साइड पर ऐड कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने अभी रीड किया है, तो तब भी हमारे पास ये लेस ही होगा। ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में देखें जी, इसमें भी ऐसे ही है, अगर ए ग्रेटर है बी से, कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करें तब भी वो ग्रेटर ही होगा। सेम नंबर है, ठीक है, तब भी वो क्या होगा, जैसा कि 2 ये ग्रेटर है 1 से, चलें ग्रेटर प्रॉपर्टी है तो 2 ग्रेटर है 1 से। अब मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी एक नंबर जो कि सी है, 3 से मल्टीप्लाई करें ये होगा 6, इसे 3 से मल्टीप्लाई करें ये होगा 3। अब भी ग्रेटर है, पहले भी ग्रेटर था अब भी ग्रेटर है, तो यही बात यहाँ की गई है। यहाँ भी ऐसे है, नंबर को आप पहले राइट साइड में मल्टीप्लाई करें या लेफ़्ट साइड पे करें तो आंसर तो वही आएगा ना। तो अब यहाँ पर देखें जी, ये है ग्रेटर देन की, ये है लेस देन की, सेम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखें जी, ये आपके पास है बी। अब 3 नंबर आपके पास मौजूद हैं, वो कहते हैं देखें ये सी जो है ना ये ग्रेटर था 0 से, मतलब सी जो है आपने हमने जैसे यहाँ पर नंबर लिया जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो लिया 3, क्या लिया जी 3। अब 3 क्योंकि 0 से क्या है जी ग्रेटर है, ऐसा ही है, वेरी गुड। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो सी है ना ये 0 से लेस है, मतलब वो नंबर माइनस में होगा। अब हमने अब ये थोड़ी प्रॉपर्टी समझने की है, ये समझे देखें जी। अब ए ग्रेटर देन बी, अब ये ले लें कि 3 ये ग्रेटर देन है किससे 2 से। अब हमने सी जो लिया ना वो लेस है, वो माइनस में नंबर है, सी आप ले लें -2, क्या ले लें -2। अब -2 को मल्टीप्लाई करें इससे, ये क्या होगा आंसर -6 होगा। अब -2 को इससे मल्टीप्लाई करें ये क्या होगा -4 होगा, ऐसे ही है ना। अब देखें ये 3 ग्रेटर है 2 से, लेकिन -6 ग्रेटर नहीं है -4 से, क्योंकि हम जानते हैं माइनस वाला जितना नंबर छोटा होगा उतना ही बड़ा होगा और जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो हम ये रिलेशन ऐसे कर देंगे कि -6 लेस है -4 से, तो यहाँ पर ये साइन चेंज होगा, ये इनइक्वलिटी क्या होगी चेंज होगी, ये ग्रेटर है ये लेस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर सी है ना वो क्या लिया गया है वो माइनस में लिया गया है। ठीक है, जो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में देखें जी क्या करना है, वो कहते हैं ए लेस बी,
ए लेस देन बी है, अगर आप लें इसका इन्वर्स, तब हम क्या करेंगे, ये जो 1/a जब हम इसका इन्वर्स लेंगे और इसका भी इन्वर्स लेंगे, तब भी हमारे पास जो साइन है वो क्या हो जाएगा, ये जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, चेंज हो जाएगी। वो कैसे जी, ये भी आप समझ लें। देखिए जी, आपके पास है 2, ठीक है जी, ये 2 है लेस किस से, 4 से, ठीक है। अगर इसे आप कर दें, इसका आप रेसिप्रोकल लें 1/2, 1/2, और इसका आप रेसिप्रोकल लें, वो आपके पास आएगा 1/4, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो आप पॉइंट में लिख लें 0.5 और इसे आप लिखें 0.25। अब बताएं आप, यहाँ पर देखें a लेस है b से, यानी कि 2 लेस है 4 से, और यहाँ पर देखें जी, अब 1/2 ये आपके पास ग्रेटर है 1/4 से। हम जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना, तो साइन ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। पॉइंट में देखें 0 पॉइंट के बाद 5 है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, तो ये नंबर बड़ा है, ये बड़ा है जी, शाबाश, ये बड़ा है ना, तो ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से अगर हम उस नंबर का रेसिप्रोकल लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें, तब हमारे पास वो क्या होगा जी, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 स्टार्ट करेंगे। अगर इन प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके से कंसेप्चुअल जो है ना लेक्चर जो मैं अपलोड करूं वो आपके पास पहुंचे। और इस तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तमाम क्लासेस के लेक्चर लेने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।